हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मैं हरिद्वार घूम रही थी। सहारनपुर से हम हरिद्वार आ चुके थे। हरिद्वार से अब हमें जाना है ऋषिकेश। तो हमने पकड़ी ऑटो, यहाँ से बहुत आसानी से मिल जाती है और रास्ता देखते हुए, सुंदर सुंदर नजारे देखते हुए हम पहुंच गए हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश में हमने इसे जल्दी से चेक इन कर लिया और उसके बाद तुरंत अपनी भूख मिटाने पहुंच गए ये राजस्थानी जलपान गृह, जो बड़ी प्यारी सी शॉप है इनकी। देखिए हर जगह इन्होंने ऐसे राधे कृष्ण वाले कोट्स लिख के रखे हैं। बहुत सुंदर सुंदर कोट हर जगह उनके दीवार पे लिखा है। ये जगह इतनी प्यारी सी थी, सुंदर सुंदर वाइब है यहाँ की। हमेशा ये जगह फुल रहती है। इनका खाना भी बहुत ज्यादा हम लोगों को टेस्टी लगा। हमेशा इस जगह पे एक हल्का हल्का सा राधे राधे करके कुछ या गाना ऐसा चलता रहता है धीमी धीमी आवाज पे। हम पहले दिन यहाँ पे जब आए थे, हमें इनका खाना बहुत टेस्टी लगा था। इनकी थाली भी बहुत अफोर्डेबल थी। 150 रुपीज में भर के खाना रहता है अच्छे से। वहां से हमने ई रिक्शा किया और आ गए हम जानकी झूला, जो कि नया वाला जो पुल है उसका नाम है जानकी झूला। यहाँ पे 3 पुल बने हुए इस तरह से, लक्ष्मण झूला, राम झूला और जानकी झूला। जानकी झूला सबसे नया है, लक्ष्मण झूला अब बंद हो चुका है और अब हम इस पे जाने वाले हैं। और इसके अगल बगल आप नजारा देख सकते हैं, बहुत प्यारा सा है, पर नदी का पानी मैं देख रही हूँ थोड़ा सा कम हो चुका है। तो अब ये पुल हम क्रॉस करेंगे और इसके अगल बगल बहुत प्यारा प्यारा ब्लू ब्लू कलर का पानी था, वो देख के बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम आगे बढ़ रहे थे और आगे जब पुल यहाँ पे जब खत्म होता है, उसके लास्ट में ऐसे हनुमान जी की एक पेंटिंग बनी है जो बहुत ही प्यारी है। फिर पुल से उतर के हम जब क्रॉस कर गए दूसरे साइड पे नदी के, तो ये वाला एरिया, वहां पे बड़ा प्यारा सा शांत सा माहौल था और सामने इतना सुंदर सा सनसेट हो रहा था। तो अंकिता उस दिन बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी इस ड्रेस में और सनसेट में उसकी बहुत बहुत प्यारी प्यारी फोटोज आई है, हमने वो खींची। उसके बाद हम आगे निकल आए परमार्थ निकेतन। इसका नाम तो सुना ही होगा अगर कोई भी ऋषिकेश गया है तो। ऋषिकेश में स्थित ये परमार्थ निकेतन बहुत ही ज्यादा सुंदर है और शांत है। यहाँ पे पूरे दुनिया से लोग आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं यहाँ पे योगा सीखने के लिए। यहाँ हमेशा डेली शाम को ऐसे भजन कीर्तन यहाँ चलता रहता है, जिसको आप बैठ के आराम से एंजॉय कर सकते हैं। उसकी वाइब भी बहुत ज्यादा अलग होती है। भजन वगैरह होने के बाद आरती होने लगती है इसके बाद। मन को शांति देने वाली ये आरती हमने अपनी एंजॉय की। उसके बाद हम अंदर परमार्थ निकेतन के अंदर जो पूरा कॉलोनी जैसा है वहां पे आके घूम रहे थे, वो जगह देख रहे थे। यहाँ बहुत ही प्यारा प्यारा चीजें बनी हुई है, आर्किटेक्चर भी बहुत प्यारा है। इसके अंदर भी भजन कीर्तन हमेशा चलता रहता है। अगर किसी को आके यहाँ रहना है, एंजॉय करना है, तो वो भी ये कर सकते हैं। और पिछले साल यहाँ पे आई थी तो और अंदर जाने पे एक एग्जीबिशन भी लगी हुई थी, जहाँ पे हैंडमेड चीजें, योगा से रिलेटेड चीजें और फॉरेनर्स को भी कुछ खरीदना है तो उनके लिए भी बहुत सारी चीजें मिल रही थी। शाम के टाइम पे यहाँ बहुत भीड़ हो जाती है, पर बहुत अच्छा भी लगता है। फिर वहां से हम लोग निकले, आगे शॉपिंग कर रहे थे, कुछ चीजें दिख रहे थे। बैग यहाँ पे बहुत सुंदर मिलते हैं। मैंने पिछले साल भी 2-3 बैग यहाँ से खरीदे थे और इस शॉप से भी मैंने बहुत सारी की चेन वगैरह खरीदी अपने फ्रेंड्स वगैरह के लिए। फिर हम और पैदल पैदल चलते हुए और आगे बढ़े इसी साइड पे, और ये हमें बहुत प्यारा सा जगह मिला। नदी के किनारे ऐसे गोल गोल वाले पत्थर पड़े हुए थे, इसी के साइड में हम बैठ गए, गाना चलाया हुआ था, यहाँ मस्ती कर रहे थे, पानी को एंजॉय कर रहे थे। खूब पानी ठंडा ठंडा सा था यहाँ पे। उसके बाद तो फिर पगलाई शुरू हो गई।
सुरेश ने उठाया अपना पत्थर और पानी में फेंकना स्टार्ट कर दिया। इधर उधर छींटे पड़ रहे थे सब पे। बस ये चल ही रहा था थोड़ी देर तक, और उसके बाद से फिर यहाँ पे कंपटीशन स्टार्ट हो गया। फिर रुपेंद्र सर और सुरेश दोनों पत्थर बटोर रहे थे, छोटे छोटे पत्थर उठा के पानी में कंपटीशन चलने लगा कि कौन कितनी दूर तक पत्थर फेंक सकता है। फिर सुरेश फेंक रहा था पत्थर और रुपेंद्र सर भी पत्थर फेंक रहे थे, और आखिरी में दोनों की जीत हो गई, क्योंकि बहुत ही दूर जा रहे थे दोनों के पत्थर और बराबर ही डिस्टेंस तक गए थे। फिर हम थोड़ा सा और पैदल आगे चले, एक घाट जैसा अच्छा सा पक्का घाट यहाँ पे बना हुआ था, यहाँ पे भी आके बैठे थे, हल्का सा गाना यहाँ पे भी लगा था। फिर हमने खरीदी वहां पे चाट, चाउमीन और मैगी, पहाड़ों वाली मैगी और चाउमीन सब एंजॉय कर लिया हमने यहीं पे, वो भी अच्छा था। उसके बाद हमारा फेवरेट जगह ये है राम झूला, जहाँ पे आना हम लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है। रात में यहाँ पे हम लोग को घूमना बड़ा अच्छा लगता है। हम अपना साउंड सिस्टम लेके चलते हैं, एक छोटा सा स्पीकर हमारे पास जो हमेशा रहता है, वहां पे गाना लगाते हैं और यहीं पे घूमते रहते हैं, एंजॉय करते हैं। यहाँ पे कंटिन्यूअसली हवा चलती रहती है, हवा कभी रुकती नहीं है। ऋषिकेश में बस हमारी एक शाम ही थी, बस वही एंजॉय किया हमने। उसके बाद हम अपनी वही फेवरेट जगह वापस आ गए, हमने डिनर किया और अपने रूम पे वापस चले गए। फिर नेक्स्ट डे हम लोग उठे और तैयार हो गए। अब ऋषिकेश हम थोड़ा सा अच्छे से घूमेंगे और एंजॉय करेंगे। और सबसे पहले हमने गाड़ी पकड़ी आके राम झूला के पास से, और अब हम जा रहे हैं नीलकंठ महादेव, जो कि राम झूले से 20 किलोमीटर दूर है, और वो एक पहाड़ पे स्थित है, तो हमें गाड़ी करके ही वहां जाना पड़ता है। हम लोग वहां पे पहुंच गए और हमें 1 घंटा मिला था यहाँ पे दर्शन करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, घूमने के लिए। गाड़ी वाले ने कहा था आप इतनी देर में वापस आ जाइएगा, बट हम लोग का क्या है, हम लोग वहां पे भी कलेक्शन करने लगे प्लांट का, और हमें लगा 1 घंटा बहुत होगा, आराम से दर्शन करके चले आएंगे। हमारी अपनी प्लांट की खोज अपनी चल रही थी। उसी के बीच हमें भूख लग गई, तो हमने खीरा भी खा लिया, वहां पे इधर उधर घूमा, एंजॉय कर रहे थे। और उसी में हमें क्या कहते हैं, देर भी हो गई, बहुत तेज धूप थी, तो हम लोग ऐसे मुंह ढक के फिर जा रहे थे। वहां पे 1 किलोमीटर वहां पे भी वॉक करके अंदर जाना पड़ता है, जहां गाड़ी वाला आपको छोड़ता है। उसके बाद हमने लिया प्रसाद वगैरह सब खरीदा, जूते चप्पल रखे और फिर बढ़ चले मंदिर की ओर। वहां पे जो दूर दिख रहा है सुंदर सा, वही मंदिर है जो कलर्ड सा है, ये वाला। फिर वहां तक हमें जाना है पैदल। हमने सोचा कितना ही दूर होगा, बट जब हम वहां पहुंचे धीरे धीरे अंदर करके, तो लिटरली यहाँ पे देखने लायक था। यहाँ इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी भाई पीछे तक। फिर हम पीछे लाइन के पीछे लगने के लिए भी हम इतना ज्यादा वॉक करके पीछे गए, फिर जाके कहीं लाइन में लगे, और धीरे धीरे करके हमें दर्शन करने में पूरे 2.5 घंटे से 2.5 घंटे लग गए थे, धीरे धीरे करके। लाइन में हमने पूरे जोश शोश से हम लगे रहे, और हमने आखिर में दर्शन कर ही लिए नीलकंठ महादेव के। बड़े प्यारा सा मंदिर था, दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए हमारे। उसके बाद हम गाड़ी पकड़ के वापस आ गए अपने राम झूले के पास में, क्योंकि अब हमें करने जाना था रिवर राफ्टिंग। तो बट रिवर राफ्टिंग ऐसे खाली पेट तो नहीं की जाती, क्योंकि हमने सुबह से कुछ खाया हुआ नहीं था। फिर हम ऐसे ही घूमते टहलते हम और आगे बढ़ रहे थे। हवाएं यहाँ बहुत अच्छी चलती हैं, आप अंकिता को उसका दुपट्टा देख के पता लगा ही सकते हैं, वो खूब पोज पोज मार के उड़ा रही थी दुपट्टा अपना। उसके बाद हम यहाँ पे भी पहुंच गए चोटी वाला रेस्टोरेंट, जो हरिद्वार में था, वहां पे भी एक ब्रांच इनकी खुली हुई है। उसके बाद इनका रिवर का साइड का व्यू था, बहुत अच्छी जगह थी, काफी एक्सपेंसिव खाना भी था इनका, बट लिटरली मुझे खाना उतना अच्छा नहीं लगा। खाना एक्सपेंसिव भी था, बट इतना टेस्ट भी नहीं आ रहा था जितना हमें वो राजस्थानी वाले में आता था। फिर खाना खा के हम वहां से निकल चले अब रिवर राफ्टिंग की तरफ। वहां पे हमने बुक किया सनराइज एडवेंचर। मैं पिछली बार भी मैंने 2 बार की थी रिवर राफ्टिंग। हम इन्हीं कंपनी से करते हैं, इनका अच्छा रहता है, इनका गाइड भी जो होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। उन्होंने हमने ये सारे जैकेट वगैरह और हेलमेट वगैरह दिया सब पहनने के लिए, वो सब हमने वियर कर लिया। और उसके बाद हम नीचे चल पड़े जहां से हमें रिवर राफ्टिंग करनी है। वो जो दूर आपको नदी दिख रही है, यहीं से रिवर राफ्टिंग स्टार्ट होती है, तो नीचे हमें ऐसे पैदल पैदल जाना होता है। अंकिता राफ्ट दिखाओ। We are going for rafting. पैदल चलते हुए हम नीचे की तरफ आ गए जहां से रिवर राफ्टिंग होती है, और ये बहुत ज्यादा मुझे ये व्यू इतना पसंद है जहां से राफ्टिंग होती है, इतना क्लियर और सुंदर पानी होता है। और फिर अब हमें यहाँ से नीचे इन पत्थरों से उतरना होता है। पहले मतलब पिछले साल यहाँ पे ये बालू भी नहीं डली हुई थी, लिटरली हमें इन पे ऐसे ही पत्थरों पे चढ़ चढ़ के गए थे, और पैर में ये बहुत लगते हैं। अगर आपके पास स्लीपर है तो आप वो कैरी कर लीजिएगा, क्योंकि जूते मत पहन के जाइएगा, नहीं तो वो बोट पे गीले हो जाते हैं। तो आप बस स्लीपर वगैरह कुछ कैरी कर लीजिए, आराम से काम चल जाएगा। इन बालू और पत्थर पे मिक्स जो रहता है, चल चल के आप नीचे जा सकते हैं आराम से, पैर पे इतनी चोट नहीं आएगी। हमारी थोड़ी बहुत लग गई थी, पर ठीक है, इट्स ओके, इतना चलता है। मैं तो पहले भी रिवर राफ्टिंग कर चुकी हूँ, बट अंकिता, सुरेश और उपेंद्र सर पहली बार रिवर राफ्टिंग करने जा रहे थे। और ये हमारी बोट्स, वहां पे और लोगों की बोट्स आ रही थी, फिर हमारी बोट भी आई है, येलो कलर वाली बोट हमारी है। इसे पकड़ के लाते हैं सर पे उठा के, फिर यहाँ पे इसको पलट के रखते हैं, और फिर सारी गाइडलाइंस वो बताते हैं कैसे कैसे क्या क्या करना होता है। उसके बाद आप
रिवर राफ्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम बैठ गए थे अपनी राफ्ट पे और राफ्ट आगे बढ़ रही थी। उन्होंने हमें बताया था कि आप हमारे वीडियो रिकॉर्डिंग करा सकते हैं, बट मैंने पिछले साल कराई थी तो हमने नहीं कराई। ओके, सामने नेक्स्ट रैपिड आ रहा है, इसका नाम है डबल ट्रबल। ओके, इधर देखेंगे पीछे, बोलेंगे गंगे मैया की, गंगे मैया की। चलिए फॉरवर्ड, अब थोड़ा फास्ट चलाएंगे। कमान कमान फास्ट, फॉरवर्ड फॉरवर्ड। चलाओ चलाओ चलाओ। ओके स्टॉप। जब राफ्टिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली होती है तब हमें अपना फोन मिल जाता है, तब आप रिकॉर्ड कर सकते हैं अपना कुछ। जूते खोल दूं भाई, उल्टा के जूते खोल दूं। लोग उल्टे हो जा रहे हैं, पैर ऐसे मारो ऊपर से आगे। नहीं हम बैठे देखा देखा टकला का संघर्ष कर वो संघर्ष रस्सी है तो तुम्हारे पास पकड़ लो इसको। शूज पहना है क्या? पैर से चलाते हो। बोट पे हमारे साथ जो और लोग बैठे थे वो पानी में नहीं कूदे थे, तो हमने उनको अपना फोन दे दिया, उन्होंने हमारा वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर दिया। पानी में कूदना चाहिए, बहुत 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 मजा आती है, तो पानी में नहीं कूदे तो क्या किए। उसके बाद हम और आगे बढ़े, राफ्टिंग हमारी बस खत्म होने वाली है, हम राम झूले के पास आ चुके हैं और यहाँ पे आरती हो रही थी। आरती हमने राफ्ट से ही इंजॉय कर ली और जब वहां पहुंचे तो लगभग बस अंधेरा ही होने वाला था और हो गया धीरे धीरे करके, बहुत ही ज्यादा ठंडी लग रही थी वहां पे। और फिर बैठे थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मैं तो बहुत ज्यादा ही ठंडा आ गई थी, कांप रही थी इतनी। शाम को राफ्टिंग हो सके तो आप ना करिए, थोड़ा दिन में किया करिए जब धूप निकली रहती है। हमने शाम को की थी। और ये जगह राम झूले के पास वाली है, ये पूरा घाट वहां पे बना हुआ है, यहाँ बैठने में बहुत अच्छा लगता है। हम यहाँ पे दिया वगैरह भी जला के नदी में प्रवाहित करते हैं। उसके बाद हम वहां से और आगे निकले अब, और हमने शॉपिंग की। और ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला विंड चाइम मैंने खरीदा, बहुत प्यारा लग रहा था, बुरी नजर हटाने वाला। उसके बाद हम और सामान देखते देखते आगे बढ़े। रुपेन सर को मेडिटेशन बाउल वगैरह पसंद आ रहा था, वो उसको खरीद रहे थे और ये काम हम कर ही रहे थे, तब एक फॉरेनर हमारे पास अचानक से आया, इसकी सुंदर आवाज सुन के। फिर उसने ये मेडिटेशन बाउल बजा के ट्राई किया कि कैसा लगता है। तो उसने बताया कि वो न्यूजीलैंड से आया है और 7 मंथ से वो इंडिया का टूर कर रहा है और 2 दिन में अब वापस जाने वाला है। हमने साथ के साथ फोटो क्लिक की और उस जगह में से उसने भी मेडिटेशन बाउल को खरीदा, हमने भी खरीदा और 2-4 सामान जो और लेना था वो सब हमने लिया। फिर और हम आगे बढ़ते हैं अपने राम झूले पे। राम झूला क्रॉस करके हम लक्ष्मण झूले के साइड दूसरी साइड से ही जा रहे थे धीरे धीरे कि मुझे एक आवाज सुनाई दी अचानक से, तो मैं उसकी तरफ नीचे गई तो वहां पे मैंने देखा एक कनाडा का एक आदमी था जो कि हैंड पैन बजा रहा था। ये हैंड पैन 1 लाख रुपीस का आता है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से इसे बजा रहा था। मैंने पहली बार कहीं इसको असली में लाइव सुना था, तो मैं वहीं बैठ के इसे सुनने लगी और एंजॉय करने लगी। अगल बगल भी बहुत ढेर सारे लोग थे, वो सब भी यहाँ बैठ के इसे एंजॉय कर रहे थे। फिर वहां पे एक और आदमी बैठा हुआ था, वो सिंगिंग करता था, तो उसके साथ उसने तुरंत कोलैबोरेशन किया कि मैं भी आपके साथ गाना गाना चाहता हूँ। तो दोनों लोग साथ में बैठ के गा रहे थे, वो बजा रहा था। उससे भी मैंने कुछ देर बातें की और फिर फोटो खिंचाई और हम अपने राम झूले पे वापस आ गए और हम यहीं पे बैठे रहते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, अपना गाना लगा के हम यहीं बैठ जाते हैं और एंजॉय करते रहते हैं यहाँ की वाइब्स को।
जाने जहाँ शर्मा गए, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे ना है फिर खाना खा के हम अपने होटल वापस आ गए एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो।